नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर दिया। अब आप दर्शक चौंकेंगे कि चंद्रबाबू नायडू तो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं, नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन को कैसे सपोर्ट कर दिए? चौंकिए मत, समय कुछ भी करवा देता है किसी से भी, और आने वाले वक्त में आपको देखने को भी मिलेगा। लेकिन जो चंद्रबाबू नायडू ने काम किया है, जो झटका दिया है नरेंद्र मोदी को, जो तेवर दिखाए हैं चंद्रबाबू नायडू ने, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करता है वह। और जो इंडिया गठबंधन की मांग है और जिस मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर है, चंद्रबाबू नायडू ने उन बातों पर मुहर लगा दिया और सपोर्ट कर दिया और चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर दिए। तो झटका लगा ना नरेंद्र मोदी को, सपोर्ट किया ना चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन को। चंद्रबाबू नायडू कल को नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस लेकर के इंडिया गठबंधन की सरकार बनवा दे तो आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि मानसून सत्र में कुछ भी हो सकता है और गतिविधियां बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रही हैं। हो सकता है कि आपका इंतजार का वक्त खत्म होने वाला हो, सत्ता बदलने वाली हो, सत्ता बदल जाए, परिवर्तन आ जाए, थोड़ी राहत मिल जाए। अच्छे दिन तो नहीं, लेकिन जो दिन थे आपके, वह दिन कम से कम वापस आ जाए। अच्छे दिन के तो भूल जाइए अब, क्योंकि मोदी सरकार ने 40-45 साल पीछे देश को ढकेल दिया है और एक ऐसे मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया है देश को कि जो कोई भी देश हमें नहीं पूछ रहा है। हर किसी के सामने नरेंद्र सरेंडर कर रहा है। अब चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन को जो सपोर्ट कर दिया, चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट बहुत तेज है। यानी कि भाजपा में बौखलाहट, नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चली है। अब मानसून सत्र में मोदी सरकार को, मानसून सत्र के अंदर मोदी सरकार का क्या होगा, इन बातों को सोच सोच करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट बहुत तेज हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का सामना भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी? क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही है, या सोनिया गांधी ने जो 10 जनपद पर बैठक अपने आवास पर बुलाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, और मानसून सत्र को लेकर के और संसदीय दल की नेता भी हैं वह, और कमान अपने हाथ में सोनिया गांधी ने ले लिया है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है और राहुल गांधी के सवालों का जवाब मोदी के पास है नहीं, और तेवर बड़ी कड़े हैं राहुल गांधी के। ऐसे में नरेंद्र मोदी क्या पार्लियामेंट में भी सरेंडर कर देंगे या हंगामे का भेंट चढ़ जाएगा मानसून सत्र? क्योंकि भाजपा जानती है कि किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए सरकार ही हंगामा मचाए। लेकिन यहीं पे बहुत बड़ा सवाल छिपा है। इंडिया गठबंधन ने अगर अविश्वास प्रस्ताव ला दिया तो भारतीय जनता पार्टी का हंगामा भी नरेंद्र मोदी को नहीं बचा पाएगा। और चंद्रबाबू नायडू ने जो तेवर दिखाया है और नीतीश कुमार की चुप्पी जो है, वह कहीं मानसून सत्र में मोदी को कुर्सी से उठाकर फेंक न दे, इस बात की बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। लेकिन इंडिया गठबंधन की रणनीति जो अमेरिका से लेकर G7, पहलगाम और बिहार चुनाव आयोग की धांधली, नीतीश की चुप्पी, एनडीए गठबंधन की बौखलाहट, झेल पाएंगे मोदी? मोदी झेल पाएंगे या मोदी को देना पड़ जाएगा मानसून सत्र में इस्तीफा? यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है।
दो सवाल बड़ी अहम है जो चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न कर दिए हैं, यह दिखा दिया है कि नरेंद्र मोदी के पाप का भागीदार मैं क्यों बनूं। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के पहले ही बेइज्जती हो चुकी है और नीतीश का हाल नायडू का नहीं करवाएंगे, इस बात की क्या गारंटी। ऐसे में दो सवाल बड़ी अहम है जिस पर चर्चा जरूरी है। नंबर एक, चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर दिया चुनाव आयोग पर सवाल उठा करके। चुनाव आयोग पर जो सवाल चंद्रबाबू नायडू ने उठाए हैं, यानी कि कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की जो सवाल हैं चुनाव आयोग को लेकर, उस पर मोहर लगा दी, सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। क्योंकि जो इंडिया गठबंधन सवाल खड़े कर रहा है, जो चुनाव आयोग से कह रहा है, सवाल उठा रहा है, वही चंद्रबाबू नायडू भी चुनाव आयोग को बोल रहा है कि पारदर्शिता लाइए या बंद कीजिए धांधलेबाजी। यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो गए चंद्रबाबू नायडू। लेकिन मानसून सत्र मोदी सरकार का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को लेकर के बौखलाहट सी एक अंदर मची है कि अगर मानसून सत्र में सरकार गिर गई तो बड़ी संकट आ जाएगी। और नंबर दो, इंडिया गठबंधन का सामना भाजपा कैसे करेगी, बीजेपी कैसे करेगी? अमेरिका से लेकर G7 पहलगाम, बिहार में चुनाव आयोग की धांधली, नीतीश की चुप्पी, एनडीए गठबंधन के अंदर बौखलाहट, झेल पाएंगे मोदी या दे देंगे इस्तीफा? नंबर एक से शुरू करते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर दिया, यानी कि इंडिया गठबंधन ने जो चुनाव आयोग से मांग किया था और जो तस्वीरें बिहार से आ रही है, चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन और उन खबरों पर मुहर लगा दिया कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है और हिदायत दे दी कि आप अपने में सुधार कीजिए और आप नागरिकता पूछ नहीं सकते, आप आंध्र प्रदेश में कराइए, लेकिन शर्तें यह होंगी, आप जिस तरह कर रहे हैं इस तरह नहीं होगी। यानी कि चंद्रबाबू नायडू को आहट मिल गई कि नरेंद्र मोदी नीतीश वाला खेल नायडू के साथ भी कर सकते हैं आंध्रा में, भरोसा नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल उठाया और मानसून सत्र में मोदी सरकार के ऊपर यह सवाल उठेगा कि चुनाव आयोग ऐसा कैसे कर सकता है और इन खबरों को नजरअंदाज कैसे भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, यह सवाल उठेंगे। इनका जवाब क्या होगा, यह सोच सोच करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बौखलाहट सी परिस्थिति हो गई है, क्योंकि मुख्य सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ इस मुद्दे पे छोड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन विदेश नीति जो फेल हुई है और जो सवाल खड़े हुए हैं, या पहलगाम जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी अपने रगों में सिंदूर दौड़वा रहे थे, इन बातों से भी दूरी बना लिया है चंद्रबाबू नायडू ने। यानी कि किसी भी ऐसे पाप वाले हिस्से पर चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ खड़े नहीं है, नरेंद्र मोदी अलग थलग पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ आरएसएस भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर है, वह भी मौके की तलाश में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट जो है वह साफ झलक रही है। लेकिन नंबर दो, इंडिया गठबंधन का सामना भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी? राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं, अब तो मानसून सत्र में तो सवालों की बौछार हो जाएगी। इस तरह इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी ही सदन नहीं चलने देगी और हंगामे का भेंट भाजपा के ही लोग चलवाएंगे, सत्तारूढ़ दल के ही लोग, क्योंकि विपक्ष सवाल पूछेगा और चंद्रबाबू नायडू साथ नहीं देंगे मोदी का और मोदी जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसे में जो सोनिया गांधी ने बैठक की 10 जनपद पर अपने आवास पर कांग्रेस के सांसदों के मुख्य बड़े नेताओं को बुला करके कि क्या रणनीति होगी, चाहे विदेश नीति हो, ईरान इजराइल के युद्ध पर हो, चाहे अमेरिका के टैक्स पर हो, चाहे कनाडा से हमारी दोस्ती खराब करना, ईरान से दोस्ती खराब करना, रूस से दोस्ती खराब करना, चाइना के कदमों में झुकना, यह सब नरेंद्र मोदी को जवाब देने पड़ेंगे। हर मुद्दों पर सरकार फेल रही है
और जब फेल रही है तो इस सरकार के पास जवाब नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग की धांधली भी जो पकड़ी गई है, चुनाव आयोग जिस तरह खुली आंखों में धूल झोंक रहा है, जैसा अजीत अंजुम ने भी दिखाया था, दैनिक भास्कर भी मुख्य पृष्ठ पर लगातार छाप रहा है, सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है, टीवी चैनलों वाले पत्रकारों के मुख पर काली पूत रही है, जो सरकार की गोद में बैठ करके सरकार की तारीफों के पुल बांधते हैं, जो पाकिस्तान के लाहौर तक कब्जा कर रहे थे, कराची तक कब्जा कर रहे थे, तख्ता पलट करवा रहे थे, उनके मुख पे काली पूत गई है। रवीश कुमार ने सही कहा था कि आम जनता को टीवी देखना बंद कर देना चाहिए, अखबार पढ़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी जरूरत की खबरें नहीं होंगी, सरकार की वाहवाहियां होंगी। वह दिख रहा है। अब चुनाव आयोग भी फंस गया है। ज्ञानेश कुमार कहते हैं ना, बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। अभी तक तो राजीव कुमार से लोग परेशान थे, अब ज्ञानेश कुमार पहले ही अपने असली रूप में आ गए कि नया चुनाव आयोग है और हम भाजपा के लिए ही काम करेंगे, अपने आका के लिए, क्योंकि बिहार की तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर भी बौखलाहट है कि बिहार के अंदर चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, आपस में समन्वय नहीं बन पा रहा है। और जब समन्वय नहीं बन रहा है तो गठबंधन के अंदर, एनडीए गठबंधन के अंदर एक बौखलाहट, हलचल और सबको स्वाद सी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। हार का डर सता रहा है, वजूद समाप्त होने का डर सता रहा है कि गठबंधन का वजूद समाप्त हो जाएगा। उन राजनीतिक दलों का जो छोटी छोटी है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए उनको समाप्त कर रही है। अब बिहार की तस्वीर जरा डरा रही है, लेकिन बौखलाहट झेल पाएंगे मोदी? जो बौखलाहट है, और बिहार में जो तस्वीर अलग आ रही है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 243 सीटों पर नीतीश कुमार भी अपने नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है मजबूती दिखाने के लिए कि मोदी का साथ छोड़े तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान अलग से 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो क्या भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी? और भाजपा अकेले लड़ेगी तो क्या चुनाव जीत पाएगी? ज्ञानेश कुमार जीता सकते हैं, लेकिन बिहार तो जमानत जब्त कराने के लिए तैयार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो फोन कॉल सर्वे किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर 100 में 65 वोटरों ने अपनी भड़ास निकाली गुस्से में। तो साथ तो छूट रहा है, नरेंद्र मोदी का दांव उल्टा पड़ गया है। अब देखना यह होगा कि अगर इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव ला दिया और चंद्रबाबू नायडू के तेवर यही रहे और चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे, मोदी के पाप में भागीदार नहीं बनेंगे, यह तय है। इंडिया गठबंधन के तेवर तय करेंगे कि चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेंगे, मोदी का इस्तीफा हो जाएगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन आरएसएस भी मौके की तलाश में घात लगाकर नरेंद्र मोदी के लिए बैठा हुआ है। देखना बड़ी दिलचस्प होगा क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप तक लेकर के आते रहूंगा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।